जब भी हम साइडवेज मार्केट को कैप्चर करेंगे ना, तो हमारे पास स्ट्रेटेजी रहती है, या तो हम एक शॉर्ट स्ट्रेडल बना दें या फिर हम शॉर्ट स्ट्रेंगल बना दें। ठीक है, सिंपल। अब शॉर्ट स्ट्रेडल बनाऊंगा मैं, तो क्या है कि एट द मनी जो चल रहा है उसके कॉल और पुट दोनों को मैं सेल कर दूंगा। समझ गए? ठीक है ना? जैसे कि मान लो अभी कितना हाँ चल रहा है, 2865 चल रहा है, तो 2865 के क्लोजेस्ट स्ट्राइक कौन सा हो गया? 2860, है ना? 2860 हो गया। हाँ तो इसका कॉल और पुट मैं दोनों को सेल कर दूंगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं यहाँ पर, इसको डिलीट करते हैं, यहाँ पर भी डिलीट मारते हैं, बिल्ड अ न्यू स्ट्रेटेजी। 2860 देख रहे हो यहाँ पे, कॉल का स्ट्राइक हाँ 36 रुपए चल रहा है, ये हमने सेल कर दिया, और पुट का मतलब कॉल का चल रहा है 36 रुपए, ये हमने सेल किया, पुट का चल रहा है 36 रुपए, ये हमने सेल करा। हमारा पे ऑफ ग्राफ जो है वो कैसा निकला? वो लगभग कुछ ऐसा बना। ठीक है, अब इस पे ऑफ ग्राफ में तुम देखोगे तो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो कितना है? 14,000 रुपए का। मैक्सिमम लॉस कितना है? अनलिमिटेड है। रीजन बीइंग कि हम क्या बात कर रहे हैं कि हमारा व्यू क्या है? साइडवेज रहेगा। एक लेकिन अगर ये गलती से ब्रेकआउट कर गया, ब्रेकडाउन कर गया, तो अपने को लॉस होगा, क्योंकि हमने क्या करा है, एक कॉल को सेल किया, एक पुट को सेल किया है। अगर ब्रेकडाउन करेगा तो पुट का वैल्यू बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, और अगर ब्रेकआउट किया तो कॉल का वैल्यू बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, तो किसी एक लेग में हमें बहुत अच्छा खासा लॉस होगा। अब अपने को क्या करना है? इस लॉस को लिमिट करना है। ठीक है, हम नहीं चाहते मैक्सिमम लॉस हमको हो। तो अभी यहाँ पर मार्जिन को भी ध्यान से देखना, 1,38,000 रुपए चाहिए होगा इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करने के लिए। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर देखो हमें ब्रेक इवन दे रखा है, दे रखा है कितने पे ब्रेक हाँ इवन है? ऑलमोस्ट 3% नीचे और 2.3% ऊपर, है ना? हाँ स्पेसिफिकली 2787 का हमारा जो है नीचे के साइड में है, 2932 जो है वो हमारा ऊपर है। तो क्लोजेस्ट स्ट्राइक कौन सा रहेगा? 2932 के पास वाला जो स्ट्राइक है वो 2920 के आसपास होगा, आई थिंक। यहाँ पर सो देख लेते हैं, देखो 2930 के आसपास, 2930 का इधर देखो ऑप्शन चेन में, तो 2920 का जो कॉल है वो हमारा क्लोजेस्ट पड़ रहा है ना, स्ट्राइक के। तो हम इस कॉल को बाय करेंगे। साइड में हमारा जो लेग है वो 2800 के आसपास हमारा जो है ब्रेक इवन है, तो हम 2800 के जो पुट है उसको हम बाय करेंगे, जो कि 13 रुपए के आसपास चल रहा है। अब देखो कि हमारा कैसा हो गया एकदम, देख रहे हो उसका पे ऑफ ग्राफ कैसा हो गया? मैक्स लॉस हमारा कितना है? 3400 रुपए। मैक्स प्रॉफिट कितना है? 8,500 रुपए। ठीक है, मैक्स प्रॉफिट वो कब मिलेगा? जब मार्केट एग्जैक्टली 2860 पर एक्सपायरी वाले दिन क्लोज होगी इस इंस्ट्रूमेंट में, तब। ओके, यहां तक बात समझ में आ गई? हाँ है ना? लॉस मैक्सिमम किधर भी अब चला जाए मेरे को इतने से ज्यादा नहीं होने वाला। मैक्स प्रॉफिट जो है वो मेरे को दिखाई दे रहा है कि लगभग 8,500 है। अब मुझे एक बात बताओ कि भाई एग्जैक्टली इसी जगह पर मार्केट के क्लोज होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? बहुत कम है ना भाई। 100 में से हाँ मान के चलो कि भाई एक या दो ही बार ऐसा हो सकता है कि एग्जैक्टली टॉप पर क्लोज हो जाए, है ना? तो हम क्या करेंगे कि अब हम इस एरिया को हम थोड़ा सा ब्रॉड कर देते हैं। लेट्स से कि मैं मान के चल रहा हूं कि अगर मैं इतना मानूं, इस रेंज के बीच में यहां पर कहीं पर क्लोज होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो भाई इससे तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा ही है कि इस रेंज के बीच में कहीं पर क्लोज हो जाएगा, है कि नहीं? हाँ है ना? इस बात की तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा ही है कि भाई इस रेंज के बीच में क्लोज हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे मार्क किए हुए लेवल्स को, जैसे कि मान लो ये है एग्जाम्पल के तौर पे, तो वो कितना दिखा रहा है? एक्सपायरी वाले दिन 4,500 रुपए का प्रॉफिट बता रहा है, और इधर देखेंगे तो कितना? 5,000 रुपए का। स्टिल मेरे मैक्स लॉस से कितना है? 1.25 या 1.5 या जितना भी है उतना ज्यादा है। तो किसी भी मूवमेंट पर मेरा जो मैक्सिमम लॉस है उससे ज्यादा का अगर मेरे को रिवॉर्ड मिल रहा है, दैट्स गुड फॉर मी, और मैं उसे बुक करना चाहूंगा। मैं एग्जैक्टली यहाँ तक 8,500 तक मैं वेट नहीं करूंगा। ये 6,000 रुपए भी प्रॉफिट दे रहा है ना, स्टिल दैट्स बेटर, वहां पर एग्जिट मार दो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या है कि तुम्हें मैक्स प्रॉफिट तो बहुत कम है यार, नहीं मिल पाएगा। हो सकता है तुमने 20-40 ट्रेड लिए, उसमें से एक या दो ट्रेड में तुम्हारा मैक्सिमम प्रॉफिट तुम्हें मिल गया, लेकिन हर बार वो ऐसा जरूरी नहीं है। तो समय रहते तुम्हें जो है ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं करना होता। तुम्हारा मैक्सिमम प्रॉफिट जो है 8,500 है, तो किसी भी मोमेंट पर अगर तुम्हें 60% इस प्रॉफिट का दिख जाए या फिर 70% इस प्रॉफिट का दिख जाए, तुम एग्जिट मार दो अपनी स्ट्रेटेजी को। समझ रहे हो? और फिर ओके। दूसरी कोई स्ट्रेटेजी बुक कर मतलब दूसरी कोई स्ट्रेटेजी प्लान करो। समझ गए हो? ये वाली ट्रेड को तुम यहीं पर एग्जिट मार दो, क्योंकि तुम्हारे ऑलरेडी तुम्हारा जो लॉस है उससे तो तुमको ज्यादा ही मिल रहा है ना? तो तुम अपनी स्ट्रेटेजी को एग्जिट मार सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्ट्रैडल का मतलब होता है कि एट द मनी की जो स्ट्राइक है, दोनों की दोनों कॉल हो और पुट, दोनों को तुम सेल करते हो, हाँ तो वो बोली जाती है शॉर्ट स्ट्रैडल। ठीक है, और अगर तुम यहीं पे दोनों को बाय कर लोगे तो वो बोलेंगे लॉन्ग स्ट्रैडल।
ठीक है, उसको हम लॉन्ग स्ट्रैडल बोलेंगे अगर तुम दोनों स्ट्राइक्स को बाय करते हो तब। ठीक है, ये बस टर्मिनोलॉजी है और कुछ नहीं है। अब उसके हाँ बाद हाँ में, अब इसमें क्या होगा कि तुम सिर्फ और सिर्फ सेल कर रहे हो तो तुमको अनलिमिटेड लॉस होगा, और सिर्फ तुम अगर बाय कर रहे हो तो तुम्हारा एक लिमिटेड लॉस रहेगा यहीं पर, है ना। और अगर मैं यहाँ, क्योंकि तुम अगर भाई कॉल भी बाय कर रहे हो पुट भी बाय कर रहे हो तो तुम दोनों तरफ से प्रीमियम दे रहे हो ना मार्केट को। इधर भी तुमने 36 रुपए हाँ दिया, इधर भी तुमने 36 रुपए दिया, तो तुम्हारा मैक्सिमम लॉस क्या है? दोनों अगर जीरो हो जाए तो तुम्हारा वो मैक्सिमम लॉस होगा, है ना। दोनों अगर जीरो हो जाएंगे प्रीमियम तो वही तो तुम्हारा मैक्सिमम लॉस होगा। ये बात समझ में आई? क्योंकि हाँ तुमने प्रीमियम को बाय किया है ना, तो अगर दोनों जीरो हो जाएंगे तो वो तुम्हारा मैक्सिमम लॉस रहेगा। अब यहाँ पर अगर मान लो तुमने ये तुम्हारा जो मैक्सिमम लॉस है बाइंग के केस में, तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत है ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारा अगर ब्रेकआउट कर देगा ना किसी एक डायरेक्शन में तो तुमको अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा। जैसे मैं इसको फ्लिप कर दूं कि मैं बाय कर लूं इसको, तो अब देखो कि अनलिमिटेड प्रॉफिट है, बट मेरा मैक्स लॉस कितना है? 14,000 है। ये कब करते हैं? ये तब करते हैं जब हम किसी स्टॉक में, हम क्या है कि 8% 10% का मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी एक डायरेक्शन में। यहाँ पर देखोगे तो मैं मैक्सिमम प्रॉफिट कब स्टार्ट होगा? प्रॉफिट होना इस स्ट्रेटेजी में स्टार्ट होगा जब ये 3% से ऊपर मूवमेंट करेगा करंट प्राइस से। देख रहे हो? तुम्हें यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट दिखाई देगा, ये वाली जो लेवल, ये वाली जो जगह है ना, जहां ये रेड से ग्रीन में कन्वर्ट हुआ है, वो जगह कौन सी है? 2930 के आसपास की है। 2930 के बाद तो तुम्हारा प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा। वो भी तुम्हारा कितना होगा? जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते चले जाओगे वैसे वैसे तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ेगा। तुम्हारा 14,000 का मैक्स लॉस है, तुम्हें 14,000 का जो प्रॉफिट है वो गेन करने के लिए कितना मार्केट के ऊपर आना पड़ेगा? देखोगे तुम 3008 के आसपास आना पड़ेगा। तो मतलब कि जो बाजार में अभी तुम्हारा प्राइस चल रहा है 2870, वहां 3000 रुपये आना पड़ेगा, तब जाकर के तुम्हें जो है 14,000 रुपए का प्रॉफिट होगा एक्सपायरी वाले दिन। तो ये जो है प्रोबेबिलिटी क्या है इसकी? प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट क्या है? बहुत कम है, इस चीज की संभावना कम है। मार्केट हो सकता है कि भाई इसी रेंज में रह जाए, 3% के बीच में ही रह जाए, है ना, इस बात की संभावना ज्यादा है। तो इसीलिए शॉर्ट स्ट्रेडल ज्यादा प्रेफर करते हैं लोग कंपेयर टू लॉन्ग स्ट्रेडल, जब हमें मतलब कि वो करना हो, साइडवेज को कैप्चर करना हो। अब इसमें क्या है कि भाई इस बीच में रहेगा जब तक अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3% का मूवमेंट है, किधर जाएगा? ऊपर जाएगा 1.5% 2% तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे जाएगा 2% 1.5% कोई दिक्कत नहीं है, अपन हैंडल कर सकते हैं। मान लो अगर मेरे को डर लग रहा है भाई अब इस पॉइंट के बाद में अगर निकल गया तो मेरे को मैक्सिमम लॉस हो जाएगा, क्योंकि अनलिमिटेड है, निकलता चला गया तो मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं क्या करूंगा कि जहां पर सिंपली जो तुम्हें यहाँ पर ये लाइन ग्रीन से रेड में कन्वर्ट हो रही है, उस स्ट्राइक को तुम बाय कर लो आंख बंद करके। वो तुम्हारा कैसे है? यहाँ पर दे रखा 2089, यहाँ पर दे रखा है 2930, ये दोनों लेवल के आसपास की स्ट्राइक्स को बाय कर लो। तो तुम यहाँ पर देखोगे कि अभी तुमसे मार्केट में ये कितना मांग रहा है, अगर इस स्ट्रेटेजी को तुम डिप्लॉय करते हो तो 1,38,000 तुमको चाहिए होंगे। लेकिन अगर तुम यहाँ पर ये ब्रेक इवन को बाय कर लोगे, दैट इज 2920 को हम यहाँ पर बाय कर ले, और 2800 एंड इसको हम यहाँ पर बाय कर ले, या ये नहीं, ये वाला, है ना। तो अब यहाँ पर देखोगे मार्जिन में हमारा गिर गया 44,000 रुपए। मैक्स प्रॉफिट जो है हमारा वो भी कंपेयर टू मैक्स लॉस के थोड़ा सा बड़ा आ गया, और हमारा मैक्सिमम लॉस जो है वो भी हमारा 14,000 से गिर के 3,700 के आसपास आ चुका है। तो ये हमारी हो गई शॉर्ट स्ट्रैडल। अब ये तुम्हें पूरा तरह से शॉर्ट स्ट्रैडल का समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत? नहीं, अब इसी में ही अगर सपोज मेरा व्यू है कि ये गिरेगा अभी 50, मतलब ये ना 100 पॉइंट 50 पॉइंट गिरेगा, तो अब इसमें हम लोग इसको अपन अपने मतलब डायरेक्शन में कैसे ला सकते हैं कि अगर ये मतलब अपोजिट भी गया तो अपने को बहुत ही मिनिमल लॉस हो, मतलब है ना, लॉस हो। है ना। तो उसके लिए तुम्हें फिर एक्स्ट्रा कैपिटल रिक्वायर्ड होगी, एक्स्ट्रा कैपिटल तुम्हें चाहिए होगी। अब तुम क्या कर सकते हो कि मान लो कि मार्केट यहाँ कहीं पर आ गई, ठीक है, लेकिन एक्सपायरी तक इसे तुम होल्ड करना चाहते हो, तुम अपने लॉस को लिमिट करना चाह रहे हो, तो तुम एक्सपायरी तक इसे होल्ड करना चाह रहे हो। तो तुम क्या करो कि सिंपली इस साइड से फार ओटीएम का जो कॉल है ना उसको सेल कर दो, नेकेड हाँ सेल, उसको तुम सेल मार दो नेकेड, है ना। अब होगा क्या कि जैसे कि मान लो 2975 2750 के आसपास मार्केट आ गई है, ठीक है, तुम्हें 2,000 का लॉस हो रहा है, और मैक्स लॉस तुम्हारा 3740 का है, ठीक है। अब यहां से मार्केट 200 पॉइंट ऊपर अगले दिन चली जाए, इस बात की संभावना तो कम है बेस्ड ऑन द इंस्ट्रूमेंट चार्ट। उसके लिए तुम्हें देखना पड़ेगा क्या इसने एक दिन के अंदर 200 पॉइंट की रैली कवर करी है, और करी है तो कितना फ्रीक्वेंटली उसको कवर किया है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो देखो ये वाले पॉइंट से यहाँ तक 150, यहाँ से देखो यहाँ पर 100, है ना। अगले दिन यहाँ पर देखोगे 100, फिर उसके बाद में यहाँ पर 77, यहाँ से यहाँ पर 260। लेकिन ये बड़ी कैंडल, इतनी बड़ी कैंडल कोई और फ्रीक्वेंटली दिखाई दी है क्या? नहीं दिखाई दे रही। मतलब कि ओवरऑल लमसम इसका 150 के आसपास का जो है मूवमेंट एक दिन में हो जाता है, 100 से 150 के आसपास का
कैंडल लेंथ मुझे दिखाई दे रही है जनरली एवरेज, है ना। तो मैं क्या करूंगा कि करंट प्राइस लेट्स से 2750 चल रहा है, तो मेरे लिए 3000 कितना हो गया, 250 पॉइंट दूर हो गया। तो मैं 3000 के ऊपर की कॉल्स को सेल कर दूंगा, उनका प्रीमियम चल रहा होगा ऐसे 8 रुपए 10 रुपए के आसपास से, 3 रुपए 4 रुपए चल रहा होगा, देख रहे हो। 3000 की कॉल का प्रीमियम कितना चल रहा है, 6 रुपए 80 पैसा चल रहा है। तो अगर देखो मैं यहाँ पर इसको सेल कर, लेट्स से कि मान लो अब इसको नहीं है, एक्चुअली में लेके ही आ जाते हैं सिनेरियो में 2750, ये इस मोमेंट पर तुम्हें अभी कितना लॉस हो रहा है। एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो है जिसमें प्राइस आ चुकी है 2750 के पास में, तुम्हें करंट तुम्हारे M2 में लॉस दिखाई दे रहा होगा 2000 रुपए का, ठीक है। तुम क्या करोगे कि 2750 रुपए से 250 पॉइंट ऊपर, क्योंकि 250 पॉइंट तो इसने बहुत रेयरली कवर किया है एक दिन के अंदर, तो कहीं ना कहीं मैं 80% कह सकता हूँ मैं सेफ हूँ उस लेवल के कॉल को सेल करने के लिए। तो 2750 तो रहा देखो लगभग यहाँ पे, तो मैं वहां से 250 पॉइंट 3000 रुपए हो गया। तो या तो मैं 3000 के कॉल को सेल कर दूं या फिर मैं 3020 के कॉल को सेल कर दूं। यहाँ पर देखना तुम अचानक से क्या होगा कि ये वाले लॉस को और ये वाले लॉस को जो है देखना, मैं 3000 को सेल कर रहा हूँ, तो अब देख रहे हो यहाँ पर क्या है, मेरा मैक्स लॉस एक्सपायरी वाले दिन कितना लिमिट हो गया, 2380 रुपए। और मेरा जो M2M लॉस है वो कितना हो गया, 788 का, 788 का मेरा M2M लॉस हो गया है। लेकिन ये तो खैर अभी नहीं होगा एक्चुअली में तुमने, क्योंकि जब तुम स्ट्रेटेजी को बिल्ड कर रहे होगे उस मोमेंट पर नहीं आएगा ना, क्योंकि रियल प्राइस थोड़े से अलग रहेंगे। तो हम एक्सपायरी वाले लॉस को जो है कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक्सपायरी वाला जो लॉस था हमारा, जहां पर 3000 कितना था, 3740 था, उस लॉस को मैंने कितना कम कर दिया, उस लॉस को मैं मैक्सिमम लेकर आके आ गया हूँ 2380 रुपए पे, क्योंकि प्राइस यहाँ पर है ना। अब यहाँ से अगर मान लो कि वापस ऊपर आती भी है, तो जो मेरा ग्रीन एरिया है मार्केट उसमें आके फंस जाएगा, तो वो तो मेरे को चाहिए ही, समझ रहे हो। उसमें आकर के फंस जाए तो बढ़िया बात है, मेरे लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मार्केट इसके नीचे है तो मेरे को, मैं चाहता हूँ कि लॉस थोड़ा सा कम रहे। लेकिन अगर बाय एनी चांस ये और ऊपर निकल के आ गया तो फिर अपने लिए वो क्या है, बैड लक है, तो हम उसमें कुछ कर नहीं सकते। लेकिन स्टिल मेरे को मैक्सिमम लॉस यहाँ पर भी देखोगे 2380 है एक्सपायरी का, मेरे को मैक्सिमम लॉस 3000 के ऊपर जाकर के अगर देखूंगा ना, तो मेरे को देख रहे हो यहाँ पे 3000 के ऊपर जाने के बाद में फिर मेरे को प्रॉब्लम होना स्टार्ट होगी, जिसके चांसेस बहुत कम है। तो बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी यहाँ पर हम सब कुछ चीजें कर रहे हैं, ठीक है। एक तो ये चीज हो गई कि तुम लॉस को थोड़ा सा और लिमिट कर दो, इस तरीके से कर सकते हो कि नेकेड कॉल को जो है, फार नेकेड कॉल को जो है सेल कर दो, OTM को, ठीक है। यानी कि मैंने क्या करा, सिंपली यहाँ पर मार्केट आ चुका है 2750 के आसपास यहाँ पर, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 3000 का लेवल तो ये रहा, और 3000 के ऊपर के लेवल के मैं कॉल को सेल कर रहा हूँ, 3100 3050 3020 40 ये वाले कॉल्स को सेल कर रहा हूँ। और यहाँ पर प्राइस एक्शन के हिसाब से देखोगे तो इस एरिया में एक स्विंग है, तो ये रेजिस्टेंस के ऐसा काम करेगा, ऐसा नहीं है कि अचानक से निकल देगा, इसको रेस्पेक्ट तो करेगा भाई। अगर ये ब्रेकडाउन हुआ है और ये ब्रेकडाउन कन्विंसिंग है और अच्छा ब्रेकडाउन है, तो एक ना एक मौका तो देगा मेरे को, यहाँ तक आने के लिए रिजेक्शन दिखाएगा, मेरे को मौका देगा कि भाई एग्जिट मान लो, है ना, डराएगा जरूर सेलर को। तो उस मोमेंट पे मैं अपनी पोजीशन को एग्जिट भी कर सकता हूँ। एक तो ये हो गया। अब तुम्हें यहाँ पर एक चीज और हो सकती है भाई, अगर किस्मत ज्यादा ही फूटी निकली अपनी, तो अपने को क्या होगा, ये 3000 के ऊपर डायरेक्टली आ गया तो हमारे को यहाँ पर जो है एक तरीके से फटका लगेगा बहुत तगड़ा वाला। तो या तो तुम ये करो कि भाई एडजस्टमेंट के चक्कर में जो 3000 का लॉस था तुम उसको घटाने के चक्कर में 2000 लाने के चक्कर में जो है तुम ये रिस्क ले लो। या फिर तुम एक काम ये भी करो कि तुम्हारा तो 3000 रुपए का जो लॉस है ना, ये 3700 का, ये तो एक्सपायरी वाले दिन होगा ना। तुम्हारे एक्सपायरी में अभी आने में देखोगे यहाँ पे 3 दिन बाकी हैं, तो मान लो कि ये 2700 के आसपास तुम्हारा कब आ जाता है, अगले ही दिन आ जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं उस मोमेंट पर देखूंगा तो मेरे को 2300 रुपए का लॉस हो रहा है, तो मेरा व्यू तो ऑलरेडी खराब हो ही चुका है। तो मैं इतने को लॉस को लेकर के ना निकल जाऊं, मैं क्यों वेट करूं यहाँ तक के लिए, तो ऑब्वियसली मेरा लॉस जो है वैसे ही कम हो जा रहा है, समझ रहे हो।